Good morning, everyone. I'm Shivani, and I'm back with another energetic, attractive article. And that is very attractive, I would say, because the headline बहुत ज़्यादा promising है. That is Musk loses world's richest title. अब वैसे भी एलॉन मस्क तो हमेशा न्यूज में ही रहते हैं, सो दिस इज समहाउ रिलेटेड टू देयर नेटवर्थ, देयर अर्निंग कैपेसिटी एंड किसने उनको बीट किया, ये समझने वाली बात है। तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग आर्टिकल है और इसमें बहुत सारी इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजीज और वोकैबुलरी यूज हुई है। सो आई थॉट आई शुड इनकलकेट दिस आर्टिकल इन माई वीडियो, so I'm just going to discuss with you. So those who are new on my channel, please subscribe and share so that I would be coming up the videos like this. So the headline is Musk loses, okay, loses world's विश्व का वर्ल्ड्स रिचेस्ट, सबसे ज्यादा रईस, सबसे ज्यादा पैसे वाले का टाइटल उन्होंने लूज किया, खो दिया। ऑलराइट, सो एस यूज हुआ है, सो लूजेस वर्ल्ड्स अपोस्ट्रोफी एस, वर्ल्ड विश्व का, अपोस्ट्रोफी एस जहां लगेगा, अपोस्ट्रोफी जहां लगेगा उसका मतलब होता है का। रिचेस्ट, सबसे ज्यादा रईस, सबसे ज्यादा पैसे वाले, सबसे ज्यादा अमीर का टाइटल उनसे किसी ने छीन लिया है। किसने छीन लिया है, ये न्यूज है। और ये न्यूज जो आई है, एक चीज और समझने वाली है कि जो जितनी भी न्यूज हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज ऑल कम्स फ्रॉम अ न्यूज एजेंसी। सो कुछ वर्ल्ड की न्यूज एजेंसीज होती हैं, कुछ नेशनल होती हैं, कुछ डोमेस्टिक, नेशनल में डोमेस्टिक ही हुआ, कुछ डोमेस्टिक होती हैं, कुछ इंटरनेशनल होती हैं, कुछ तो उनमें से एक बड़ी एजेंसी का नाम है, दैट इज ब्लूमबर्ग। ऑलराइट, ब्लूमबर्ग एक बहुत ही ऑथेंटिक फेमस न्यूज एजेंसी है, उसने इसको पब्लिश किया है। एंड दिस आर्टिकल इज फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, हो सकता है कि हिंदू में भी आए, बट अभी फिलहाल के लिए आई गॉट इट फ्रॉम TOI। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो हेडिंग हमने समझ ली। अब कह रहे हैं कि एलॉन मस्क वंस वर्थ, एक बार की, वंस मतलब एक बार, वर्थ का मतलब होता है संपत्ति। राइट, वर्थ का मतलब उनकी टोटल जो मूल्य है टोटल, एज मच एज इतना ही, एज मच एज कितना था, एज मच एज $340 बिलियन। ओके, एक बार उनकी वर्थ इतनी थी, $340 बिलियन, एज मच एज, इस इतने से इतना, राइट, कितनी हो गई थी, $340 बिलियन। हैज बिन डिस्प्लेस, जिनको हटा दिया गया है, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया गया है, एज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बाय, कौन है वो, दैट इज बर्नार्ड अर्नोल्ड। ओके, द वर्ड इज बर्नार्ड अर्नोल्ड। ये दूसरे, मैं तो फर्स्ट टाइम इनका नाम सुन रही हूँ। मे बी ये लिस्ट में होंगे, कभी दिखते नहीं होंगे एलन मस्क की वजह से, और मे बी बिल गेट्स और सम अदर पर्सन, बट द नेम इज बर्नार्ड अर्नोल्ड। ये जो इस व्यक्ति ने इनको पीछे छोड़ दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। जिस एलन मस्क की वर्थ $340 बिलियन कभी होती थी, उसको डिस्प्लेस कर दिया है इस व्यक्ति ने। ओके, नाउ मस्क को अभी एलन हटा दिया, सिर्फ मस्क से लास्ट नेम लिया जा रहा है, कॉमा, जिनकी एज 51 ईयर्स है, हैज बिन हिज, रहे हैं, हिज हिज फॉर्च्यून, का जो फॉर्च्यून मतलब जो सौभाग्य है, जो किस्मत है, वो रही, जो किस्मत है, टम्बल बाय मोर देन 100 बिलियन सिंस जनवरी टू 163.6 बिलियन। अब पहले ये समझ लीजिए, 1 बिलियन का मतलब होता है 1 अरब। ओके, 1 अरब, जब भी कोई बोले बिलियन मतलब 1 अरब, और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। अब आप कैलकुलेट आसानी से कर पाएंगे कि 1 बिलियन, 340 बिलियन बोल रहे हैं, मतलब 340 करोड़, सॉरी अरब, यस। और जो आपका 1 मिलियन है वो 10 लाख का होता है। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन उन्होंने ऐसे निकाला, हम मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बोल रही हूँ, फॉरनर्स डजंट नो कि क्या मतलब होता है, बट मैं आपको समझा रही हूँ। सो ब्लूमबर्ग ने ये डेटा रिलीज किया है, द $340 बिलियन जो उनकी वर्थ थी एलन मस्क की कभी, वो अब नीचे आ गई है, टम्बल अप मतलब नीचे आ गई है, बाय मोर देन $100, $100 बिलियन, सिंस कब से, जनवरी से $163.6 बिलियन से नीचे आ गई है, और $100 से ज्यादा, मतलब इतना डॉलर उन्होंने लूज किया है, कॉमा, अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स, ये इसका नाम है पूरा, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स। वो एक इंडेक्स का मतलब होता है एक लिस्टिंग निकालना, एक चार्ट निकालना, लिस्ट निकालना, जिसमें सब इन व्यक्तियों के नाम हैं जो बिलियनर्स हैं, जो अरबपति हैं, राइट, उनकी एक लिस्ट निकाली ब्लूमबर्ग ने, उसमें ये डिटेल डिस्क्लोज की है। अब आगे की बात, दैट्स लेस देन 170
0.8 बिलियन नेट वर्थ ऑफ अर्नोल्ड, जो अर्नोल्ड नहीं, अर्नोल्ड, राइट, अर्नोल्ड की जो 73 ईयर्स के हैं, उनकी जो वेल्थ है, हुज वेल्थ लार्जली, जो मुख्यतः जो मेन पार्ट है वो आता है निकल करके फ्रॉम हिज 48% ओनरशिप ऑफ फैशन जायंट एलवीएमएच। एलवीएमएच एक फेमस ब्रांड है पेरिस का। सो उसका 48% जो मालिक है वो उससे निकल के उनकी मेजर वर्थ आती है। उनकी ओनरशिप जो मालिक है, उनकी ओनरशिप में मलकियत है, वो 48% है इस ब्रांड में, और जिससे उनकी मेजर वर्थ निकल करके आती है। सो वो जो उनकी वर्थ है, उनकी वर्थ से कितना कम है मस्क का डेटा, द नंबर्स 178.8 बिलियन कम है, राइट, तभी वो स्लिप करके नीचे आ गए। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, पेरिस बेस्ड, जो पेरिस में बेस का मतलब जो उनका बैकग्राउंड है, आधारित, पेरिस बेस्ड एलवीएमएच मोए है, जो ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, एलवीएमएच मोए है, ऐसे लोए बताओ, डिजाइनर अपैरल, जो डिजाइनर कपड़े बनाते हैं, फाइन वाइन्स, जो वाइन बनाते हैं, वाइन एक तरीके की पार्शियल लिकर आप बोल सकते हैं, एक ड्रिंक होती है इसमें बहुत ज्यादा लिकर परसेंटेज नहीं होता है, फाइन वाइन्स एंड रिटेल बिजनेस, जो खुदरा व्यापार है, have benefited from pent up demand unleashed when covid related shopping and travel restrictions were lifted in most countries। इसमें एक पूरा पैराग्राफ चला गया इसके अंदर। तो उन्होंने बोला कि जो वो क्या बनाते हैं, एक फेमस डिजाइनर कपड़े बनाते हैं, और फाइन वाइन्स, जो वाइन मैंने बताया, रिटेल बिजनेस, खुदरा बिजनेस, हैव बेनिफिटेड, फायदा पहुंचाया है इन सब चीजों ने, फ्रॉम पेंट अप, राइट, पेंट अप का मतलब होता है जो दबा हुआ, राइट, जो पेंट अप था उसको उजागर किया है, आगे ले गए हैं। पेंट अप किसने किया, डिमांड, जो डिमांड थी, उनकी जो डिमांड थी, इस डिमांड को बढ़ाया है, किसने बढ़ाया, पेंट अप डिमांड अनलीश, ओके, इसको मतलब खोल देना, पेंटअप आगे उजागर किया है, आगे बढ़ाया है, और उसको खोल दिया है। व्हेन कोविड रिलेटेड शॉपिंग, जो कोविड के समय से शॉपिंग जो बंद थी, जो लोग कर नहीं पा रहे थे, कोविड रिलेटेड शॉपिंग एंड उस सॉरी कोविड रिलेटेड शॉपिंग, कोविड से जुड़ी हुई शॉपिंग, एंड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, और जो यात्रा में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, मनाही की गई थी कि ये ट्रैवल नहीं है, फ्लाइट सारी बंद थी, वह लिफ्टेड इन मोस्ट कंट्रीज। अब क्या हुआ है, अब ट्रैवल शुरू हो गया है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लोग, और आपको पता है पेरिस एक वन ऑफ द पेरिस इज वन ऑफ द प्लेसेस जो फैशन इंडस्ट्री के में सबसे ऊपर रहता है। पेरिस का फैशन इज समथिंग इमेंस। लोग जैसे आप आजकल तो वैसे दुबई इज वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे लोग शॉपिंग करने जाते हैं, बाहर से आते हैं लोग खरीदने, पर पेरिस का जो फैशन स्टाइल है वो दुबई शॉपिंग हब बन सकता है, लेकिन जो स्टाइलिंग है उसके लिए पेरिस बहुत फेमस है। जो आप मेजोरिटी ऑफ ब्रांड्स आप देखेंगे वो आप पेरिस के ही देखेंगे, इवन देन लुई वुइटन इज वन ऑफ देम। सो वो वहाँ का जो शॉपिंग है, लोग शॉपिंग करने वहां आ रहे हैं, ट्रैवल के रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं, जिससे उनको फायदा मिला और उनकी वर्थ इंक्रीज हुई, किसकी, बर्नार्ड अर्नोल्ड की, राइट। और एलॉन मस्क की एज अभी 51 ईयर्स है, इनकी एज अभी 73 ईयर्स है, तो ये गैप है, मे बी ही वुड बी एबल टू कवर, इसमें लिखा नहीं, मैं खुद कह रही हूँ, बट ठीक है, प्रेजेंट के लिए डेटा हमारे पास आया है, ठीक है ना। अर्नोल्ड्स ब्रांड जो अर्नोल्ड का जो ब्रांड है वो केटर करता है, मतलब जो सर्विस देता है या चीजों की आपूर्ति करता है टू द अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का मतलब होता है रईस, पैसे वाले लोगों का, जो को सर्विस देते हैं। ये इनका जो टारगेट ऑडियंस है, जो लोग इनकी चीजों को खरीदते हैं, वो सब रईस है, पैसे वाले, राइट। फ्रॉम फ्रॉम क्रिश्चियन डायर एंड फेंडी टू जूलर्स बल्गरी एंड टिफनी एंड कंपनी। सो जो उन लोगों को अप्रैल देते हैं जो एफ्लुएंट है, पहली बात तो, फ्रॉम किससे, क्रिश्चियन डायर, ऐसे भी ये भी एक ब्रांड नेम है, फेंडी एंड जूलर्स बल्गरी एंड टिफनी एंड कंपनी, ये भी एक ब्रांड है इस ब्रांड से, एंड शैम्पेन हाउस मोय एंड शैंडन। सो इन लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि आर्नोल्ड का जो ब्रांड है वो रईसों को कैटर करता है, जो कहाँ से आते हैं, क्रिश्चियन डायर, फेंडी टू जूलर्स बल्गरी एंड टिफनी, इन ब्रांड्स को भी जो लोग खरीदते हैं, इन ब्रांड्स को जो लोग खरीद करके आगे बढ़ते हैं, उन जैसे उन वर्थ वाले लोगों को अर्नोल्ड का ब्रांड केटर करता है। तो समझिए उनकी वर्थ कितनी होगी पे करने वाली, राइट, रईस लोग खरीदते हैं, तो उनका अब जो शॉपिंग हो रही है इससे उनकी वर्थ इंक्रीज हो रही है।
तो मस्क मस्क का जो को चैलेंज उसलिए वो दे पाए क्योंकि कोविड एरा में ऐसी शॉपिंग लोग कर नहीं पा रहे थे, तो वो रिस्ट्रिक्शन से बंधे हुए थे। अब वो खुल गया है सब कुछ। नाउ मस्क फॉल फ्रॉम अटॉप दैट अटॉप द रैंकिंग। सो फॉल का मतलब गिर गए, जो टॉप रैंकिंग में थे वहां से गिर गए। द फर्स्ट टाइम दैट्स हैपेंड सिंस, ये पहली बार हुआ है कब से, ही वॉज नंबर 2 इन सितंबर 2021। सितंबर में जब लास्ट टाइम मस्क फर्स्ट सॉरी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब सिंस ही वॉज नंबर 2, जब वो नंबर 2 पे थे सितंबर 2021 में, तब से पहली बार ऐसा हुआ है। कैप्स आर tumultuous ईयर फॉर द फेनेटिक बिलियनर। ये एक कैप्स का मतलब उनको एक लिमिट करता है, कैपिंग करता है उनके ऊपर। टुमल्चुअस का मतलब होता है उतार चढ़ाव। ये बहुत उतार चढ़ाव भरा साल रहा फॉर द फेनेटिक बिलियनर। बिलियनर का मतलब अरबपति, किसके, मस्क के लिए बात हो रही है। तो फेनेटिक का मतलब यहाँ पे हुआ जो एक टुमल्चुअस, एक उतार चढ़ाव भरा जो साल रहा उनके लिए। और इसके इसकी वजह से उनके लिए काफी, जो फ्रेनेटिक मतलब बहुत जोरदार प्रचंड तरीके के बिलियनर हैं वो, उन्होंने बहुत छोट, ऐसा कहा जाता है कि बहुत कम समय में उन्होंने काफी पैसा बनाया है। तो एक प्रचंड जो वर्ड है फ्रेनेटिक का मतलब बहुत घोर, बहुत ही लाउड बिलियनर रहे हैं वो इलॉन मस्क। तो उनको पीछे छोड़ दिया किसी ने, एक बड़ी चीज हुई। और सितंबर 2021 की बार ऐसा हुआ, ये और बड़ी चीज हुई। तो ये उनके लिए बड़ा हिट हो सकता है फिलहाल के लिए। सो ही शॉक द वर्ल्ड, उन्होंने ही, यहाँ फुल स्टॉप हो गया। सो ही शॉक द वर्ल्ड, उन्होंने देश को, सॉरी, विश्व को चौंकाया इन अप्रैल विद हिज ऑफर टू टेक ट्विटर प्राइवेट फॉर 44 बिलियन in a brazen display of how the wealthiest individuals could wield their massive fortunes। ये पैराग्राफ रिमार्केबल है। तो जैसे मैंने कहा वो काफी घनघोर, बहुत प्रचंड टाइप के बिलियनर हैं, उन्होंने बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा बनाया। तो उनकी जो स्ट्रेटेजी है काफी डिफरेंट है, लोगों से अलग तरीके से सोचते हैं वो। सो उन्होंने जब विश्व को चौंकाया तब जब उन्होंने ट्विटर को खरीदा, उन्होंने ऑफर दिया ट्विटर को और टेक ओवर कर लिया, राइट। लिखा हुआ, जैसे मैंने कहा, उनकी स्ट्रेटेजी बहुत ही प्रचंड तरीके की होती है। सो विद दिस ऑफर टू टेक ट्विटर प्राइवेट, ट्विटर को खरीदा उन्होंने 44 बिलियन का मतलब हुआ 44 अरब डॉलर में उन्होंने खरीदा ट्विटर को। इन अ ब्रेजन डिस्प्ले, इन अ ब्रेजन, ब्रेजन का मतलब वैसे तो होता है तांबा, लेकिन इन्होंने बताया कि मतलब कि उन्होंने दिखाया कि इसकी वर्थ, उनके लिए ये वर्थ बिल्कुल तांबे की वैल्यू जैसी है, बहुत ही लीज थी। इन अ ब्रेजन डिस्प्ले ऑफ हाउ, बहुत ही लीज लेवल पे उन्होंने दिखाया कि कैसे एक रईस इंसान, इंडिविजुअल व्यक्ति कुड बी मतलब कि वो अपने आप को कैसे मतलब कैसे वो फॉर्च्यून्स को, किस्मत को हिला सकता है, राइट। व्हील का मतलब हिलाना, राइट। व्हील का मतलब उन्होंने कैसे वो, उन्होंने दिखाया, शोकेस किया कि कैसे वो ऐसे छोटी सी लीस्ट वैल्यू को खरीद, उसके लीस्ट वैल्यू को खरीद के ट्विटर को कैसे वो अपने मतलब मैसिव, बड़ा, बहुत ही ह्यूज फॉर्च्यून को हिला सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, उन्होंने डिस्प्ले किया। बट हिज अग्रीमेंट, उनका जो अग्रीमेंट था, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था, जो उनका जो डील चल रही थी, जो ये डील, इसका मतलब जो ये जो खरीदारी कर रहे थे, जो उनका जो फॉर्च्यून से जो उनकी डील चल रही थी, कोइंसाइडेड, एक किनारे कर दी गई विद द ये जो जो उनकी स्ट्रैटेजी थी वो एक किनारे हो गई विद द यूएस फेडरल रिजर्व। अब देखिए यहाँ पे यूएस फेडरल रिजर्व का रोल आ गया थोड़ा सा समझने वाली बात, कि यूएस फेडरल रिजर्व जो है यूएस की संस्था है, ऐसे मानिए सीधे सीधे। एंड द अदर सेंट्रल बैंक एम्बार्किंग, एम्बार्किंग का मतलब होता है प्रारंभ करना। उनकी जो ये अग्रीमेंट था, जो ये डील थी, थोड़ी सी साइड कर दी गई, किसके द्वारा, यूएस फेडरल रिजर्व एंड सेंट्रल बैंक जो एंड अदर सेंट्रल बैंक, जो मुख्य केंद्रीय बैंक हैं यूएस के, उन्होंने क्या शुरू किया, मोस्ट अग्रेसिव राउंड ऑफ मॉनेटरी टाइटनिंग इन अ जनरेशन। उन्होंने क्या किया, प्रारंभ किया, बहुत ही अग्रेसिव का मतलब भी होता है काफी घनघोर तरीके से और बहुत ही आक्रामक तरीके से। सो अग्रेसिव राउंड उन्होंने शुरू किया, यूएस ने अपनी पॉलिसी को, अपनी मुद्रा पॉलिसी को टाइट कर दिया, है ना। टाइटनिंग का मतलब कठोर कर दिया इन जनरेशंस। क्योंकि बीच में वहाँ यूएस फेड में बहुत ज्यादा पॉलिसीज लाई गई कि कैसे इन्फ्लेशन को, कि अभी भी यूएस इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ऊपर है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो अपनी पॉलिसी को, जैसे आरबीआई करता है वैसे यूएस फेड वहाँ की पॉलिसी कंट्रोल करता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसी या फिर आक्रामक पॉलिसी को शुरू किया, जो मनी टाइटनिंग पॉलिसी है। मतलब ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना, ताकि मार्केट से पैसा
बैंक के पास आ सके, इसे कहते हैं टाइटनिंग पॉलिसी। सो स्लैशिंग द वैल्यूएशन ऑफ हाई फ्लाइंग कंपनीज लाइक मस्क टेस्ला, उन्होंने क्या किया, स्लैश कर दिया, उसको नीचे ले आए, वैल्यूएशन जो उनकी उनका मूल्यांकन था हाई फ्लाइंग कंपनी लाइक मस्क एंड टेस्ला। मस्क टेस्ला का मतलब उनकी टेस्ला जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन को भी नीचे ले आए, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी चेंज की यूएस फेड ने, तो उनकी वर्थ भी नीचे आ गई, राइट। ये इनहेरेंट पार्ट है, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ऐसा ब्लूमबर्ग लिख रहा है, राइट। सो द इलेक्ट्रिक कार मेकर, टेस्ला क्या है, इलेक्ट्रिक कार मेकर है, कार है, राइट। तो सो टेस्ला इज अ इलेक्ट्रिक कार मेकर, स्टॉक इज डाउन नियरली 60% दिस ईयर, तो उनका जो स्टॉक है वो 60% नीचे आ गया है इस साल। टेस्ला फेल 3% इंट्राडे, इंट्राडे का मतलब विद इन अ डे, एक दिन के अंदर उनका जो स्टॉक परसेंटेज था वो 3% गिरा, ओके, गिर गया ऑन वेंसडे, बुधवार को, टू $157, $157 पे, द लोवेस्ट लेवल सिंस अबाउट 2 years, 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब उनका इंट्राडे विद एक दिन के अंदर उनका स्टॉक प्राइस 3% गिरा, जिसका वैल्यू अब नीचे अपर बैंड नहीं दिया है, सिर्फ लोअर बैंड दिया है कि $157 पे आके गिर गया। ये 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, ब्लूमबर्ग ने ये लिखा है। सो इससे पता चला कि जो उनकी वर्थ थी, पहली बात तो ये कि उनको टक्कर दी बर्नार्ड अर्नोल्ड ने, जिनकी शॉपिंग इंडस्ट्री में पकड़ है और बहुत अच्छे ब्रांड्स में डील करते हैं, रईस उसको खरीदते हैं, उनको लेने के लिए लोग अग्रेसिव हुए जब कोविड रिस्ट्रिक्शंस हट गए। और उसके उसके अलावा ये पहला हिट मिला एलॉन को कि वो आगे निकल गया, और दूसरा हिट ये मिला कि यूएस फेड ने अपनी पॉलिसी को टाइट कर दिया, जिसकी वजह से उनके शेयर प्राइस भी नीचे आ गए। इसकी वजह से वो पीछे रह गए हैं, किससे, बर्नार्ड अर्नोल्ड से, और उनकी वर्थ है 177 बिलियन और एलॉन की है 164 बिलियन। जैसे कि मैंने कहा, बिलियन का मतलब होता है 1 अरब और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। नाउ यू कैन कैलकुलेट। अब जल्दी समझ लेते हैं कि ये इस बॉक्स में क्या कह रहे हैं, कि ये तो वर्ड बता दी। वाइप आउट का मतलब होता है, वाइप्ड आउट का मतलब है कि उसको हटा दिया, मतलब उसको मिटा दिया। सो $176 बिलियन ने मिटा दिया, राइट। और फ्रॉम फ्रॉम जो पीक पे कौन था, $340 बिलियन वाला, $340 बिलियन वाला पीक, मतलब टॉप पे कौन था, मिस्टर इलॉन मस्क, उसको हटा, उसको गिरा दिया है। सो उसको मिटा दिया है, इसका मतलब ये होता है। सो इलॉन मस्क वेल्थ इज डाउन बाय दिस वैल्यू डिस्कस कर चुके हैं। डिक्रीज मतलब कम होना, और 60% डाउन टेस्ला, ये भी हमने समझ लिया। वाइप आउट का मतलब होता है, वाइप आउट मतलब मिटा दिया, राइट। वाइप्ड आउट, इसका इसका सेकेंड फॉर्म हो गया, वाइप आउट इज अ फर्स्ट, राइट। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ वाइप आउट, देन वाइप्ड आउट, राइट। दिस ड्रॉप फ्रॉम द टॉप रैंक कैप्चर tumultuous का मतलब होता है उतार चढ़ाव भरा हुआ, tumultuous year for the billionaire who shocked the world in April with his offer of the Twitter। सबसे बड़ा उनका यही ऑफर था अभी तक दिखाने वाला, क्योंकि बस कितना पैसा उन्होंने बनाया है, इससे लोगों को उन्होंने हैरान भी कर दिया। Must try to get out of the Twitter deal, मस्ट कोशिश करी कि ट्विटर डील से बाहर निकल जाएं, पर वो फेल हो गए। ही ऑफलोडेड ओवर $15 बिलियन इन टेस्ला शेयर्स टू रेज इनफ कैश। उन्होंने ऑफलोड का मतलब बेच दिए, उन्होंने ऑफलोड किया, लोड का मतलब चढ़ाना, ऑफलोड का मतलब कि उतार देना, राइट। उसको लोड को कम कर दिया, उन्होंने $15 बिलियन का पैसा टेस्ला से निकाला, और इनफ कैश नहीं था उनके पास पैसा खरीदने के लिए, और उन्होंने ट्विटर में लगाया। अभी तो वक्त बताएगा कि ट्विटर की डील कितनी सही रही, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को निकाला भी है, बहुत ले ऑफ भी किया है, बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया है। बट ये वक्त बताएगा कि उनकी वर्थ कितना सस्टेन कर पाती है। पहला हिट तो आ चुका है, अब लेट्स सी कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। ऑलराइट, सो ये आज का आर्टिकल था, इसमें मैंने बहुत सारी अच्छे टर्म सीखे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वेस्टर्न आर्टिकल, इंग्लिश आर्टिकल है, बाहर की एजेंसी ने दिया है, तो उसमें यहाँ बहुत सारे वर्ड्स हमने सीखे। जैसे कि पहले सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास आया टम्बल, राइट। टम्बल का मतलब होता है गिरना। फिर हमारे पास टुमल्चुअस भी वही शब्द है, टुमल्चुअस। फिर हमारे पास है व्हील्ड, व्हील्ड का मतलब होता है हिलाना, राइट, हिला दिया सिचुएशन को, व्हील्ड। और हमारे पास इम्बार्क आया, इम्बार्क का मतलब प्रारंभ करना। फिर हमारे पास आया पेंटअप, पेंटअप का मतलब भी पोजीशन को चेंज करना, पेंटअप हमारे पास, पेंटअप, इधर मैं लिख देती हूँ। फिर हमारे पास वर्ड है ब्रेजन, ब्रेजन भी एक वर्ड है हमारे पास, सॉरी, ब्रेजन, ब्रेजन। देन हमारे पास अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का मतलब होता है रईस, पैसे वाले लोग, ऑलराइट, अफ्लुएंट। एंड एम्बार्क हो गया, वाइप आउट, वाइप आउट, यस, वाइप आउट का मतलब होता है मिटा दिया। और रिस्ट्रिक्शंस आपको पता ही है। केटर, केटर का मतलब होता है, केटर का मतलब होता है सेवाएं देना या वस्तु प्रदान करना।
और वर्थ आपको पता ही है, वैल्यू भी, मूल्य आपको पता है। और जो जो ब्लूमबर्ग इज वन ऑफ द एजेंसीज नेम विच दे हैव यूज्ड हियर। यहाँ पे एक चीज, फॉर्च्यून या सौभाग्य, राइट, नेवर ग्रू अप। अच्छा, ये ब्लूमबर्ग ने कुछ लिखा है, यहाँ पढ़ लेते हैं। अर्नोल्ड, द न्यू रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, सबसे रईस व्यक्ति बन गए बर्नार्ड अर्नोल्ड, हैज लॉन्ग बीन नियर द टॉप ऑफ द रिच लिस्ट। बहुत समय से वो बिल्कुल टॉप लिस्ट में पास पास थे, बहुत समय से थे, नियर थे। नेवर ग्रू एट द पेस ऑफ यूएस टेक बिलियनियर्स, कभी वो जो टेक बिलियनियर्स जैसे जैसे इलॉन मस्क हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अरबपति हैं, उनकी वजह से कभी आगे नहीं आ पाए। हिज ब्रांड्स केटर टू द अफ्लुएंट, जो मैंने बोला कि उनका जो ब्रांड है वो रईसों को केटर करता है, लेकिन टेक बिलियनियर्स की वजह से और जो तकनीक से जुड़े हुए बिलियनियर्स हैं, अरबपति हैं, उनकी वजह से कभी वो आगे नहीं आ पाए। ये पहली बार ऐसा, मतलब आई थिंक वो ये कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसा इस बार हुआ है कि उन्होंने टेस्ला जैसी कंपनी को या इलॉन मस्क जैसे व्यक्ति को पीछे छोड़ा है और अपनी पोजीशन बनाई है। Alright, so I hope this article is helpful to you all. If you really like it, give me a thumbs up, comment me back, and keep subscribing, keep watching, and keeping your lovely support like you are doing right now. Thank you so much.